रजिस्टर लाला रहा जी, हाजिरी लेना है। अभी नहीं जाना है, अभी यहाँ नाचे तो बताना है कि पहला आगे तो के एक दिन रुकवा के अगले दिन नचवाते नहीं कर सकते। तो आज नचवाबो जो पहला दूसरा तीसरा जेते मिला पुनः उनकी डांस की दूसरा प्रस्तुति होगा। नाटक प्रतियोगिता सभी अपने घर से खाना वाना खा के आएंगे, यहाँ पर बस जेब में पैसा लेके आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा दुकान में। और इसी प्रकार से चकाचक भीड़ के साथ आप लोगों की इस पावन धरा का मनोरंजन ढंग से उत्साह के साथ हौसला बढ़ाते हुए, हो सकता है कई दूर से कलाकार आते हैं और अपनी कला का हुनर दिखाते हैं। और हमारा ही यही एक ऐसा देश है, या छत्तीसगढ़ एक ऐसा है कि हम सगा पोहना की तरह उनका प्यार देते हैं। विदेशों में जाओगे तो कोई हाल नहीं पूछता है, घर के अंदर मर जाओगे घुट घुट के फिर भी कोई आपको हाल नहीं पूछेगा। ये जो मोह माया का चक्कर है इसी हमारे देश में देखने को मिलता है, इस देश के अंदर में, छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। बाहरी दुनिया में जाके देखना, आप बगल घर वाले घर को नहीं झाकेंगे, लेकिन अभी इस कलयुग के दौर में एक सदियों था, एक समय था कि एक व्यक्ति खांस दे तो 10 लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते और उसकी हाल चाल पूछते। और अभी मोबाइल का जमाना आ गया है, सब मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। खांसने वाले खांसते हुए मर जाएगा लेकिन उसका हाल नहीं पूछेंगे। घर में बोहरिया, घर में सास, घर में ससुर, बेटा, सब मोबाइल में पड़े हैं और किसी का खबर नहीं लेना, पूछना है तो मोबाइल में ही पूछेंगे क्या है कैसा है। ऐसा युग बढ़ रहा है। मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का समय है, लेकिन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए परिवार के प्रति अपने संवेदना भी रखना चाहिए। जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया आज उनकी तिरस्कार होता है, लोग उन्हीं माँ बाप को भूलने लगे हैं। कारण यही है कि युग के साथ बदलते जा रहे हैं और मोबाइल के चकाचौंध में हम उस माँ बाप को भूलते जा रहे हैं। धन संपत्ति हम चाहे जितना भी कमा लेंगे, लेकिन माँ बाप का जो प्यार होता है सदियों में कभी नहीं कमा पाएंगे। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ भी हो चुका और होते भी रहता है। जब हम जिस परिस्थिति में रहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन जब उस परिस्थिति से उठ जाते हैं तो हमको एहसास होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं कहना चाहिए करके। जो व्यक्ति ठोकर खाता है वही बता सकता है कि ठोकर का दर्द कैसा होता है, और जिसे ठोकर ना लगे उसे पता नहीं चलता कि ठोकर कैसा होता है या दर्द कैसा होता है। यकीन माने मैं तो बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हमारा हाथ पांव सही सलामत है, फिर भी हम कोसते हैं, हमारी कर्म के ऊपर कोसते हैं कि हम कैसे कहाँ जन्म लिए करके। यकीन माने शहरों में जाके तो कई जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, वो कभी अपने कर्म के ऊपर कोसते नहीं, लेकिन बेहतरीन जीवन जीते हैं। हमारे पास तो रहने के लिए छत है, घर है, फिर भी हम अपने आप को कोसते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। कभी अपने कर्म को ना कोसिए, कभी अपने दुख न जताइए। आपको जिस हाल में मिला है उसी में बेहतर करने की प्रयास कीजिए। अगर आप उसी में बेहतर ढल जाएंगे तो जीवन में मनोरम होता है और उसी में उत्साह मिलता है।